सौरभ सिकदर साहब, अब गठबंधन की शक्ल तो आपको दिख ही रही है। आपके अगेंस्ट मोदी हटाओ का जो नारा इंडिया गठबंधन दे रहा था, बंगाल में तो उसके अस्तित्व पर ही अब सवाल उठ गए हैं। आगे अब क्या होगा वो देखना होगा। लेकिन अब बीजेपी के लिए क्या सिचुएशन नजर आ रही है? विन विन फैक्टर वाली फीलिंग है क्या? होगा उसकी अपेक्षा में नहीं था। बीजेपी मोदी जी का जो काम है उसको लेके जाएंगे, और जो तृणमूल कांग्रेस ने दहशत फैला के रखा है आप ही लोगों के माध्यम से पूरा देश देख किया है, हम उसका विचार मांगने जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मेरे दो लाइन कहना है कि देखिए, कांग्रेस को देख के मेरे को लग रहा है जो इतिहास में जिंदा रहता है वो इतिहास बन जाता है। यही कांग्रेस है जो जिसने अबू शर्मा जी ने अभी बताया कि ममता बनर्जी को यहाँ सत्ते में जो लाया था, इसी कांग्रेस के बदौलत लाया था, प्रणब बाबू के बदौलत लाया था। आज उसी कांग्रेस को टीएमसी के पास एक दो सीट का भीख मांगने का उम्मीद रखना पड़ रहा है। ये प्रयास किया जा रहा है कि अभी तक कि हमारा जो 2 सीट है विधानसभा में हम शून्य बन गए थे, आज कम से कम लोकसभा में हमारा अस्तित्व रहे। ये देख के हमको खराब लग रहा है कि देश के सबसे पुराना पार्टी है। और शुभंकर दा जो बात बता रहे थे कि बीजेपी कितने सीट में कम मार्जिन में हारा था, कितने सीट में ज्यादा मार्जिन में हारा था, हमको मार्जिन का तो चिंता ही नहीं है। हमको चिंता है जो लक्ष्य जो है हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने दिया है, सभी सीटों में जीतेंगे, इंक्लूडिंग अधीर दा का सीट जो है। अधीर दा पुराना पॉलिटिशियन है, लेकिन ये यूसुफ पठान जैसे कैंडिडेट देने से वहां पे हम लोगों के लिए वहां पे अच्छा हो गया, और वो सीट भी हम लोग इस बार जीतेंगे। बंगाल में सभी 42 सीटों में हमारा संघर्ष है। लेकिन कल तो दीदी एक अलग ही कॉन्फिडेंस में नजर आ रही थी। 42 के 42 कैंडिडेट्स की रैंप वॉक, बकायदा सब हाथ हिलाते हुए अभी से अपने आप को विनिंग मान रहे हो, ऐसा लग रहा था। दीदी आजकल पॉलिटिकल प्रोग्राम कम करते, इवेंट ज्यादा करते। तो तृणमूल कांग्रेस अभी एक इवेंट मैनेजमेंट पार्टी बन गया है। तो ठीक है, लोगों को मनोरंजन के लिए रैंप करवाया, फिल्म स्टारों को ले आके करवाया, वहां पे चलवाया। और ये जो बार बार वहां से दीदी बहिरागत का स्लोगन दे रहे थे, तो देखिए 3 बहिरागत को उसको कैंडिडेट बनाना पड़ा, तो उसका वो बहिरागत का स्लोगन क्या लोग अभी विश्वास करेंगे? आज 3 कैंडिडेट बंगाल के बाहर से लाके खड़ा करना पड़ा, क्योंकि बंगाल से इस 3 सीट में लड़ने लायक कोई कैंडिडेट तृणमूल कांग्रेस को नहीं मिला, ममता दीदी को नहीं मिला। वो जानते हैं ये तीनों सीट पे भाजपा का जो विजय है वो अनिवार्य है, इसीलिए जो है उसको बाहर से लाके कई खेल के जगत से, कई चलचित्र के जगत से लोगों को ले आके वहां पे खड़ा करना पड़ा कि पब्लिक को। ठीक है, मैं चाहूंगी एक बार शुभंकर रिस्पॉन्ड कीजिए। 10 सेकंड आपको दे रही हूँ, फिर उसके बाद विवेक सालिस जी के पास आ रही हूँ, और अनुप्रिया भी जेडीयू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बोलिए शुभंकर, 10 सेकंड। देखिए, सौरभ दादा जो बात कह रहे हैं, मैं उनकी मजबूरी समझ सकता हूं कि एक राष्ट्रीय पटल पर आके जब आप अपनी बात रखते हैं तो आपको यहाँ पे भाजपा की सिर्फ एक लाइन दिखाई देती है कि विपक्षियों की निंदा करो। आपके पास बंगाल के लिए क्या विजन है वो कभी आपने शेयर ही नहीं किया। बंगाल के जो पैसा बाकी था वो कभी आपने दिया नहीं। आपको क्या लगता है बंगाल में खबरें नहीं पढ़ी जाती, या वहां पे सिर्फ आप ही की खबरें छप रही हैं? ये आपको कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है। लेकिन बंगाल का जो वो है वो जागरूक है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, यही जो आपने पीएम के पीछे चलने वाला जो एक भीड़ जो है, ये आपने 2021 के विधानसभा चुनाव में भी देखा था, जब आपने एक नैरेटिव फैलाई थी 2 मई दीदी गई। लेकिन आज के दिन में बंगाल के अंदर अगर संदेश खाली में पीएम ने अगर वहां पे महिलाओं को अगर सुनने की अगर हौसला दिखाया है, थोड़ा सा हौसला अगर उससे थोड़ी सी दूरी पे मणिपुर की भी महिलाओं को अगर सुन लिया होता, तो शायद कहीं ना कहीं महिलाओं को विश्वास होता कि ये सिर्फ एक फोटो ऑप नहीं, ये कहीं ना कहीं वाकई पीएम की। ठीक है, आर्य शर्मा जी, एक बार मैं विवेक सालिस उनका मैं रिस्पॉन्ड ले लेती